वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग वाइट ब्लड सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं वाइट ब्लड सेल से क्या होती है। देखिए, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। वाइट ब्लड सेल को शॉर्ट में डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। देखिए, वाइट ब्लड सेल से क्या होती है, ये ब्लड की सेल्स होती है। हम जानते हैं ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या, ब्लड की एक सेल्स होती है। अच्छा, देखिए, ये वाइट ब्लड सेल्स ब्लड में ऑलमोस्ट कितना 1% प्रेजेंट होती है। मतलब कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर है, जो अमाउंट है ब्लड में, बहुत ही कम होता है, क्योंकि 1% प्रेजेंट होती है ब्लड में। ठीक है ना। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स ये क्या है, ये जो है इम्यून सिस्टम की पार्ट होता है। व्हाइट ब्लड सेल का इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये इम्यून सिस्टम को क्या करती है, बहुत स्ट्रांग। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं जितना इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग, जितना मजबूत होगा, उतना आसानी से हमारी बॉडी बैक्टीरिया के खिलाफ, हार्मफुल सब्सटेंस के खिलाफ के अगेंस्ट मतलब फाइट करेगी, लड़ेगी। मतलब डिजीज के अगेंस्ट, हार्मफुल सब्सटेंस के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट उतना स्ट्रांगली जो है फाइट करेगी। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, हमारी बॉडी की को प्रोटेक्ट करती है। हमारी बॉडी के प्रोटेक्ट किससे करती है, इन्फेक्शन से, डिजीज से, फॉरेन पार्टिकल। एक शब्द में हम लोग कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के जो है, बॉडी को जो है, जो भी हार्मफुल चीज़ है उससे प्रोटेक्ट करती है, उससे उससे बचाती है। ठीक है ना। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स इसके हम लोग नंबर देखते हैं, इसके नंबर कितने होते हैं, नॉर्मल काउंट कितने होते हैं। देखिए, नॉर्मल काउंट जो वाइट ब्लड सेल्स के होते हैं 4000 से टू 11000, मतलब 4000 टू 11000 होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स की जो नंबर, ये 4000 टू 11000 के बीच में होते हैं, इतना होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि व्हाइट ब्लड सेल्स के जो नंबर होते हैं या नॉर्मल काउंट होते हैं, आरबीसी से कम होते हैं। ठीक है ना। कोई पूछे किसके नंबर ज्यादा होते हैं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी, बोल देना नहीं, डब्ल्यूबीसी के नंबर कम होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी के नंबर 4000 टू 11000 होते हैं। ठीक है ना। ओके, लेकिन लेकिन डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट सेल होती है। इनकी सेल, ये बहुत बड़ी सेल्स होती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी सेल तीनों में, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। लेकिन सबसे सबसे कम नंबर कितने होते, सबसे कम नंबर किसके होते हैं, डब्ल्यूबीसी। मतलब सबसे लार्जेस्ट सेल्स डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन नंबर सबसे कम किसके होते हैं, डब्ल्यूबीसी के होते हैं। ठीक है ना। फिर हम देख सकते हैं इनका लाइफ स्पेन कितने दिन होता है। लाइफ स्पेन मतलब इनकी जिंदगी, इनकी लाइफ कितने दिन की होती है, 13 टू 20 डेज होती है। इसमें देखिए बहुत वेरिएशन है, कुछ बुक ने कुछ लिखा, कुछ ने कुछ लिखा, लेकिन एवरेज जो देखा गया, जो स्टैंडर्ड बुक में देखा गया क्या है, इनकी लाइफ स्पेन क्या है, 13 टू 20 डेज होती है। मतलब 13 से 20 दिन तक जिंदे रहती है, उसके बाद ये मर जाती है, डाई हो जाती है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें न्यूक्लियस होते हैं। दिस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाइट ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस होते हैं, जबकि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, अब शेप की बात करते हैं, इसके शेप कितने होते हैं, कैसे होते हैं। देखो, ये शेपलेस होती है, कोई शेप नहीं होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स में कोई शेप नहीं होती, इनका कोई आकार, कोई शेप नहीं होता है। इसलिए ये क्या करती है, ये बॉडी की प्रोटेक्ट कैसे करती है। जैसे मान लीजिए, ये नॉर्मली प्रेजेंट कहाँ पे होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है, और कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होती है। देखिए, कहाँ पे, कोई पूछे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में प्रेजेंट होती है और लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड में क्या है, ये दिख रही है जो क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर मान लो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, यहाँ पे मतलब बॉडी के किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फेक्शन, किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है, तो उस पार्ट में वो चली जाती हैं। देखिए, ब्लड में लिम्फेटिक टिश्यू में प्रेजेंट होती है, लेकिन बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इन्फेक्शन हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, तो उस एरिया में चली जाती हैं। ये कैसे चली जाती है, क्योंकि इनका शेप नहीं होता है। शेप ना होने की वजह से आसानी से ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक टिश्यू से आसानी से कहाँ चली जाती है, उस एरिया में, बॉडी के उस पार्ट में जहां पे इन्फेक्शन हो। अज्यूम कर लो, मान लो ये हमारी क्या, किडनी है, किडनी में मान लीजिए इन्फेक्शन है, तो ये क्या करेगी, इन्फेक्शन, तो ये क्या करेगी, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से
निकल जाएगी। आसानी से निकल क्यों जाएगी? क्योंकि इनके अंदर शेप नहीं होता है। तो निकल के कहाँ? किडनी में गई। किडनी में जाने के बाद इन्फेक्शन को पकड़ेगी, इस तरीके से इन्फेक्शन को किल कर देगी, इन्फेक्शन को पकड़ेगी। देखिए निकली WBC, निकली कहाँ से निकली? ब्लड वेसल से निकली, निकल के कहाँ चली गई? किडनी में गई। और किडनी मान लो इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को इस तरीके से पकड़ेगी और खा जाएगी, उनको किल कर देगी। समझ आया कि नहीं? तो ये देख लिए ब्लड वेसल से, देखिए ब्लड वेसल से या ब्लड से क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल से या ब्लड से जो है, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से या ब्लड वेसल से कहाँ पे जाना? इफेक्टेड पार्ट तक जाना, जहां पे इन्फेक्शन हो वहां जाना। एक प्रोसेस होती है, उसको क्या बोलते हैं? डाइपेडेसिस। तो कोई डाइपेडेसिस क्या होती है? डाइपेडेसिस ये होती है, हम नॉर्मल जानते हैं ब्लड वेसल्स में, ब्लड में क्या रहती है? WBC। तो ब्लड से निकल करके जहाँ पे इन्फेक्शन हो बॉडी के जिस पार्ट में, वहां पे WBC का जाना पहुंचना क्या कहलाता है? डायपेडेसिस। समझ आया कि नहीं? डायपेडेटिस क्या होता है, ठीक है ना? फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये जो है बनती कहाँ पे है? व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ पे बनती है? देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो कहाँ पे होता है? बोन मैरो हम जानते हैं बोन में होता है, ठीक है ना? ठीक है, स्पेशली लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन में होती है। तो बोन मैरो में एक सेल्स होती है, उस सेल्स को बोलेंगे हीमोपोएटिक स्टेम सेल। बोन मैरो में एक सेल्स होती है, उसको बोलेंगे हीमोपोएटिक स्टेम सेल। तो ये WBC बोन मैरो में बनती है। कौन सी सेल बनाती है बोन मैरो में? बोन मैरो में एक सेल्स होती है, उसको बोलेंगे हीमोपोएटिक स्टेम सेल। हीमोपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो में किसको बनाती है? WBC को बनाती है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये इनका जो है, इनके कितने टाइप्स होते हैं? क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कितने टाइप की मेन होती है? देखिए मेन 2 टाइप की होती है। मेन देखिए व्हाइट ब्लड सेल 2 टाइप, एक ग्रेनुलोसाइट, दूसरा हो जाएगा एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट उसको कहते हैं जिसमें ग्रेनुल्स होते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट वो WBC होते हैं जिसके साइटोप्लाज्म में क्या होंगे? ग्रेनुल्स होंगे। दूसरा हो जाएगा क्या? एग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट मीन्स वो WBC जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट फर्दर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। नंबर 1 न्यूट्रोफिल, नंबर हो जाएगा इसिनोफिल, नंबर 3 बेसोफिल। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूट्रोफिल्स क्या होती है। देखिए न्यूट्रोफिल किसी कैटेगरी है? ग्रेनुलोसाइट की, इसलिए न्यूट्रोफिल में ग्रेनुल्स होंगे। तो ठीक है, ये हमारी जो है न्यूट्रोफिल्स है। ये क्या हमारी न्यूट्रोफिल्स है? देखिए न्यूट्रोफिल्स में जो होते हैं, जो न्यूट्रोफिल होते हैं, देखिए ये कितने होते हैं? 40 to 75% होते हैं WBC में। तो WBC में सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। 40 to 75% न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ये देखिए न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स में ये देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म में क्या? ग्रेनुल्स हैं। ये जो दिख रहे हैं ग्रेनुल्स हैं। ये जो दिख रहा है ये क्या है? सेंटर में ये दिख रहा है कि न्यूक्लियस है। देखिए न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें कितने 2 से 5 लोब होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होते हैं मल्टी लोब न्यूक्लियस होते हैं। तो इतना जानना जरूरी है कि न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 से 5 लोब होते हैं। यहाँ पे हमने 3 लोब बनाया, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब। हम क्या कह सकते हैं कि न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें 2 से 5 लोब होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3 हमने बनाया। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म इसका, इसमें क्या होते हैं? ग्रेनुल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग ग्रेनुलोसाइट को पढ़ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट। तो इसमें जो ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल जो स्टैंड होते हैं, किससे स्टैंड होते हैं? एसिडिक डाई और बेसिक डाई। ये देख रहे हैं, ये बेसिक डाई, ये देखिए बेसिक डाई, ये देखिए बेसिक डाई, ये बेसिक डाई, ये देखिए एसिडिक डाई, ये एसिडिक डाई, एसिड डाई, एसिड डाई। तो हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स में जो ग्रेनुल्स होते हैं, ग्रेनुल क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ग्रेनुल कहते हैं। तो जो ग्रेनुल होते हैं न्यूट्रोफिल में स्टैंड होता है किसमें? किससे? एसिडिक डाई और बेसिक डाई से होते हैं। समझ आया कि नहीं समझ आया? अच्छा, अब देखिए, अगर ये देखिए एक चीज और बता दूं, ये जो है इनके नंबर, अगर न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ जाते हैं, नॉर्मल से ज्यादा हो जाते हैं, तो एक डिजीज होती है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया में क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है। न्यूट्रोफिल के नंबर मोर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा हो गए तो एक डिजीज क्रिएट होती है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रोफिलिया। न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ गए। न्यूट्रोफिल की जब नंबर बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक्यूट इन्फेक्शन हो गए। क्या होंगे? एक्यूट इन्फेक्शन। अगर एक्यूट इन्फेक्शन हुआ इसका मतलब न्यूट्रोफिल के नंबर बढ़ गए हैं, उसको बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया।
अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल का? न्यूट्रोफिल क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शंस है, बैक्टीरिया है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको जाती है, पकड़ती, इस तरीके से पकड़ कर खा जाती है, किल कर देती है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ग्रेनुलोसाइट का दूसरा टाइप देख रहे हैं, इस्नोफिल। इस्नोफिल ये सेल्स है, ये इस्नोफिल्स है। इस्नोफिल्स में जो है, ये जो है साइटोप्लाज्म में जो ग्रेनुल्स है, ये देखिए ग्रेनुल है, लेकिन ग्रेनुल जो है स्टैन होते हैं किससे? एसिडिक डाई से। किससे? एसिडिक डाई से स्टैन होते हैं, इसलिए इनका कलर कैसा होता है? रेड कलर होता है। जबकि न्यूट्रोफिल में जो ग्रेनुल्स होते हैं, कौन से डाई क्या बोलते हैं? एसिडिक और बेसिक डाई से क्या बोलते हैं? ग्रेनुल स्टैन होते हैं, इसलिए इसका कलर कैसा होता है? किसका? न्यूट्रोफिल का पर्पल कलर होता है, ठीक है ना। तो इनमें इस्नोफिल में जो ग्रेनुल होते हैं वो स्टैंड होते हैं किससे? एसिटिक डाई से, इसलिए इस्नोफिल जो कलर्स होता है, कैसा कलर होता है? रेड कलर होता है। अच्छा, इस्नोफिल में जो न्यूक्लियस होते हैं इसमें दो लोब होते हैं, देखिए एक लोब दो लोब, तो हम कह सकते हैं इस्नोफिल में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें कितने लोब होते हैं? दो लोब्स होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनका जो रेंज डब्ल्यूबीसी में कितने परसेंट होती है? 1 to 6% डब्ल्यूबीसी में ये होती है स्नोफिल। कितना? 1 to 6%। अगर इनका नंबर 6 से ऊपर हो गया, मतलब इनका नंबर बढ़ गया, 6 से ऊपर हो गया, तो एक डिजीज होगी, उसको क्या बोलेंगे? स्नोफीलिया। स्नोफीलिया में क्या हो जाएगा? एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। क्या होंगे? एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। फिर इसके बाद तीसरी टाइप हम देखते हैं ग्रेनुलोसाइट की। तीसरी टाइप कौन सी? बेसोफिल। बेसोफिल, बेसोफिल में हम देखते हैं, ये बेसोफिल होगी। बेसोफिल में जो ग्रेनुल्स होते हैं वो स्टैंड होते हैं कौन से कलर? किससे? बेसिक डाई से, ठीक है, बेसिक डाई से, इसलिए इनका जो कलर होता है बेसोफिल का कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, क्योंकि बेसिक डाई से स्टैंड होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस कितने होते हैं इसमें, न्यूक्लियस से कितने लोब होते हैं? देखिए बेसोफिल में जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें दो लोब होते हैं, एक लोब दो लोब हो गया, ठीक है ना। अब इनके नंबर देखें, डब्ल्यूबीसी में नंबर कितने होते हैं? देखिए बहुत कम, सबसे कम नंबर जो है डब्ल्यूबीसी में इन्हीं के होते हैं। किसको? बेसोफिल के। बेसोफिल के कितने होते हैं? 0 to 2% होते हैं, 0 to 2%। अगर मान लीजिए 2% से ऊपर इनके नंबर हो गए तो एक डिजीज होगी, उसको क्या बोलेंगे? बेसोफिलिया। तो बेसोफिलिया में क्या हो जाएगा? एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, एलर्जिक रिएक्शन होंगे, स्पेशली टाइप 1 रिएक्शंस होंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ये बेसोफिल क्या, इसमें क्या होता है? बेसोफिल में हेपरिन होता है और हिस्टामिन होता है। हेपरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। एंटीकोगुलेंट मतलब ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है ना। ओके उसके बाद हम लोग दूसरा टाइप जो डब्ल्यूबीसी का ग्रेनुलोसाइट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक ग्रेनुलोसाइट। ए मींस नहीं, ग्रेनुलो मतलब ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। तो एक ग्रेनुलोसाइट में सबसे पहले समझ लीजिए ऐसी सेल्स ये होती है, ग्रेनुलोसाइट्स में ग्रेनुल्स नहीं होते। एक ग्रेनुलोसाइट देखिए दो टाइप की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। सबसे पहले हम लोग मोनोसाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मोनोसाइट हो गया। देखिए मोनोसाइट में क्या, देखिए ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुल है? नहीं, ग्रेनुल है। तो क्योंकि ये ग्रेनुलोसाइट है इसलिए कोई ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं मोनोसाइट में कोई ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। अच्छा, एक जो है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? न्यूक्लियस सिंगल न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस शेप कैसा होता है? किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमें जानना ये जरूरी है कि मोनोसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है सिंगल न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? किडनी के शेप होता है, और कोई ग्रेनुल्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये डब्ल्यूबीसी में कितना परसेंट होती है? 1 to 10%, 1 से 10% होती है। अगर 10 से ऊपर इसके नंबर गए, अगर इसके नंबर 10% से ऊपर गया, या मतलब मोनोसाइट का नंबर बढ़ा, तो एक डिजीज होगी, उसको क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस होगी, जिसका मतलब क्या हो? क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा। क्रोनिक इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म तक इन्फेक्शन रहेगा, जिसे टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, उस टाइप के इन्फेक्शन हो गया। अच्छा, इनका जो फंक्शन क्या है मोनोसाइट का? मोनोसाइट का फंक्शन ये है कि ये बैक्टीरिया को क्या करती है? किल कर देती है, ठीक है ना। या इन्फेक्शन है, या बैक्टीरिया, या कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, उसको किल कर देती है। फिर लास्ट वन देखते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट का दूसरा टाइप क्या था? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट देखिए दो टाइप की होती है, एक बी लिम्फोसाइट होती है, एक टी लिम्फोसाइट। देखिए इसमें जो है, इसमें भी देख सकते हैं, इसमें कोई ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक ग्रेनुलोसाइट है। लेकिन ये देख रहे हैं न्यूक्लियस है, इनके जो न्यूक्लियस होते हैं लिम्फोसाइट के बहुत बड़े होते हैं, न्यूक्लियस बहुत बड़े होते हैं, तो हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस बहुत लार्ज होता है, बहुत बड़ा होता है।
अच्छा, साइटोप्लाज्म छोटे हैं, तो ये देख सकते हैं न्यूक्लियस इतना बड़ा हो गया तो साइटोप्लाज्म इतना ही बड़ा बचा ना, तो न्यूक्लियस लंबे बहुत बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं लिम्फोसाइट के, और जबकि साइटोप्लाज्म छोटे होते हैं। अब ये देखते हैं कितना परसेंट बनाती है डब्ल्यूबीसी का लिम्फोसाइट। देखिए 15 to 14% बनाती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। अब देखिए इनके नंबर अगर बढ़ गए, मतलब 40 से ज्यादा हो गए, बढ़ गए इसके नंबर, किसके, लिम्फोसाइट के, तो एक डिजीज होगी, इसको बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस। लिम्फोसाइटोसिस में क्या होता है, अगर लिम्फोसाइटोसिस में क्या होगा, वायरल इन्फेक्शंस होंगे। इसका मतलब वायरल इन्फेक्शन हो गया, इसका मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया। अब इनके फंक्शन की बात करते हैं, लिम्फोसाइट के फंक्शन से क्या होता है। देखिए लिम्फोसाइट क्या करते हैं, लिम्फोसाइट क्या करते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करते हैं, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट। ओके, अच्छा एक चीज बताते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के अगर नंबर कितने नॉर्मल नंबर होते हैं, 4000 से 11,000 होते हैं नंबर व्हाइट ब्लड सेल्स के। अगर ये नंबर 4000 से कम हो गए, ठीक है ना, तो एक डिजीज होगी, उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोपेनिया, ठीक है ना। तो हम जान दें कि अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर घटे, नॉर्मल से कम हुए, मतलब 4000 से कम हुए, तो एक डिजीज होगी, इसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। अगर ये व्हाइट ब्लड सेल्स के नंबर बढ़े, मतलब मैक्सिमम कितने, 11,000, अगर 11,000 से नंबर इनके बढ़ गए, तो एक डिजीज होगी, इसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना। अब हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है। देखिए डब्ल्यूबीसी का मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन ये होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है, मजबूत बनाती है। हम जानते हैं हमारा इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम होता है, जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना आसानी से हम इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया से, डिजीज से, हार्मफुल सब्सटेंस से लड़ लेंगे। तो इम्यून सिस्टम एक डिफेंस सिस्टम होता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, मजबूत करती है। तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी की प्रोटेक्ट करती है। बॉडी की प्रोटेक्ट किससे करती है, इन्फेक्शन से, डिजीज से, ठीक है ना, फॉरेन सब्सटेंस से, पार्टिकल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।